आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय से श्लोका नंबर 48। और इन श्लोकों के माध्यम से हमें आज यह उपदेश दिया जा रहा है, जहां पृथु महाराज बता रहे हैं। आप सभी भक्तों से एक बार निवेदन है, कृपया अपने कैमरा चालू कर लीजिए और कैमरास को अपने चालू करके आप अच्छे से बैठिए। Everyone is requested to please turn on the cameras and sit nicely. हरे कृष्णा। तो जितने भी साधु पुरुष हैं वहां पर जो उपस्थित थे यज्ञ स्थली पे, उन्होंने पृथु महाराज को संबोधित करते हुए कहा कि हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीर्घजीवी हो। उनको आशीर्वाद दिया कि आप जितने भी वीर हैं उन सभी वीरों में आप श्रेष्ठ है। आप इस धरती माता के भी पिता है और आप दीर्घ जीवित हो, आपकी लंबी आयु रहे, क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है ना, क्योंकि आपके अंदर स्वयं भगवान अच्युत जो है उनके लिए परम श्रद्धा है, उनके आप अच्छे भक्त हो, इसीलिए आपको दीर्घ आयु मिले ताकि आप भगवान की भक्ति करते रहे तथा प्रचार प्रसार करते रहे, अपनी प्रजा को अच्छा भक्त बनाए रखे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में कह रहे हैं कि सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने पृथु महाराज की दीर्घ आयु प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तो जितने भी सभा में उपस्थित साधु पुरुष थे सभी ने पृथु महाराज को बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया। क्या? दीर्घ आयु प्राप्त हो, लंबी आयु प्राप्त हो, लंबी उम्र आपको प्राप्त हो, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा तथा भक्ति अटूट थी। तो यहाँ पर उनको आशीर्वाद, दीर्घ आयु प्राप्त होने का अर्थ क्या है? क्योंकि आपको अर्थात पृथु महाराज के अंदर भगवान की प्रेम में भक्ति थी, भगवान पे श्रद्धा थी, उनकी भक्ति अटूट थी, इसीलिए दीर्घ आयु प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया गया। इसका अर्थ यह भी समझा जा सकता है, यदि भगवान में विश्वास ना हो या भगवान के चरणों में भक्ति करने की लालसा ना हो तो उम्र लंबी होके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंद्र तृप्ति करेंगे और कर्म बंधन में फंसे रहेंगे, भक्ति तो होने वाली नहीं है। इसीलिए यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए ही आपको लंबी उम्र मिलने से फायदा होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर साधु पुरुषों ने आशीर्वाद दिया कि आप दीर्घ आयु हो, क्योंकि भगवान पे श्रद्धा है तथा भक्ति में अटूट विश्वास है। यद्यपि जीवन की अवधि सीमित वर्ष की होती है, किंतु यह यदि सौभाग्यवश कोई भक्त हो जाता है तो वह प्रदत्त जीवन अवधि को पार कर लेता है। तो भले ही हर व्यक्ति की उम्र लिमिटेड होती है, लिखी हुई होती है, परंतु बाय चांस अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उनकी जीवन अवधि जो लिखी होती है वो कई बार पार कर जाता है। कई बार योगी जो है वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, भौतिक प्रकृति अनुसार नहीं परंतु अपनी इच्छा अनुसार। यह भक्तों का दूसरा लक्षण है। क्या? कि भक्त जो है वो सदैव जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास किसमें होता है? परम भगवान अच्युत पे। अच्युत का अर्थ क्या है? जो अपनी पदवी से कभी गिरते नहीं है, जो अपनी पद से कभी च्युत नहीं होते, वे है भगवान अच्युत। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, यह शब्द आता है क्षीरतीर यस्य सजीवती। अर्थ है कि जो अपने पीछे अच्छी ख्याति छोड़ता है वह सदैव जीवित रहता है। इसीलिए अपने पीछे एक अच्छी ख्याति, अच्छी यादें व्यवहार के रूप में हमें छोड़ के जाना चाहिए। यदि भगवान स्वयं कह रहे हैं यदि कोई अच्छी ख्याति पीछे छोड़ के जाता है तो वो सदैव के लिए जीवित रहता है ना। स्पेसिफिकली यहाँ पर हमें बताया जा रहा है विशेष रूप से भगवान का भक्त जो निश्चित रूप से सदैव जीवित रहता है। तो भगवान का जो भक्त होता है ना वो कभी मरता नहीं है, वो सदैव के लिए जीवित रहता है।
एक बार चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से बातचीत कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सबसे बड़ा यश क्या है इस संसार में? यदि क्या किसी को नाम मिल जाता है तो क्या ये यश है? यदि किसी को धन मिल जाता है तो क्या ये यश है? यश का अर्थ क्या है? इस शब्द यश को हम कैसे समझ सकते हैं? तो उत्तर में रामानंद राय बताते हैं, जो महान भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त है उसी की सर्वाधिक ख्याति है, क्योंकि भक्त न केवल वैकुंठ लोक में ही सदैव वास करता है, किंतु वह इस संसार में भी अपनी ख्याति से सदैव जीवित। स्वयं रामानंद राय कहते हैं, जो व्यक्ति ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है वही यश है। क्योंकि जो एक भक्त होता है वो सदैव के लिए सिर्फ वैकुंठ लोक में ही नहीं, परंतु अपनी ख्याति के रूप में इस भौतिक लोक में भी सदैव के लिए जीवित रहता है। यह भक्तों की बात की जा रही है। देखिए, जो भी कुछ गरुड़ पुराण में बताया जाता है, व्यक्ति के मरने के बाद ये होता है वो होता है, वो उन लोगों के लिए जो अभक्त हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है। यह सब कायदे कानून नियम उनके लिए अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता में तथा भागवतम में जो श्लोक आ रहे हैं वे वर्णन कर रहे हैं भक्तों का। जो भक्त शरीर त्याग देते हैं और अपने पीछे एक अच्छी ख्याति छोड़ के जाते हैं, वे सदैव के लिए सिर्फ वैकुंठ लोक में ही नहीं परंतु इस भौतिक जगत में भी जीवित रहते हैं। कैसे पता चलता है? यह भगवान के स्वयं शब्द है। क्या कहते हैं भगवान? शीरति यस्य स जीवति, शीरति यस्य स जीवति, अर्थात जिसने अपना ख्याति यहाँ पर त्याग के गए हैं, जिसने अपनी ख्याति बहुत प्राप्त की है, वो मृत्यु के बाद भी वो जीवती अर्थात जीवित रहते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। समझ आ रहा है आप सभी को? इसीलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमें यश प्राप्त हो, आपको ख्याति प्राप्त हो। यदि हमने दूसरों के जीवन में भंग किया है, दूसरों के जीवन में अभिशाप बन के पैदा हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली कभी भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते। कोई आपको अच्छी यादों से याद करेगा ही नहीं। सदैव के लिए लोग आपको याद करेंगे तो कैसे, हाय राम बड़ा दर्द देता था, अच्छा हुआ चला गया, बड़े कष्ट दिए इसने, अच्छा हुआ निकल गया भैया इस संसार से। जब जब आता था नहीं तो ताने मार मार के जाता था। इसीलिए ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि लोग आपको उन अच्छी मीठी यादों से याद करें। और कैसे कार्य? भक्तिमय भक्ति पूर्ण कार्य करने चाहिए ताकि आपको उतनी सुगम प्रेममय यादों से याद किया जाए। समझ आ रहा है? लोग सोचते हैं हम दान धर्म करेंगे याद करेंगे बहुत अच्छा है। लोग पंखा दान करते, फिर पंखे की एक एक फैन के उसके जो पंखड़ियां होती है उसके ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं कि कोई भी पढ़े तो उसको दिखे। फिर मंदिर जाते बोलते हैं पंखा चालू है, मेरा नाम नहीं दिख रहा है, इस पंखे को बंद कर दो ताकि कोई भी इस मंदिर में आए तो देखे मेरा नाम लिखा हुआ है। अरे भाई, पंखा दान किया है चलाने के लिए कि अपना नाम दिखाने के लिए? यह यश नहीं कहलाता है। इसीलिए हमें यह सब चीजों को समझना अति आवश्यक है। भागवतम पढ़ते हैं तभी पता चलता है सबसे बड़ा यश है जिसने अपने पीछे अपनी ख्याति को छोड़ कर गए हैं, वह सर्वाधिक ख्याति है। ओके, आइए अब लेते हैं श्लोका नंबर 49। 49 श्लोक में आगे कहा जा रहा है कि श्रोताओं ने आगे कहा, अभी तक ब्राह्मण कह रहे थे, आगे श्रोताओं कह रहे हैं, हे राजा पृथु, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है क्योंकि आप ब्राह्मणों के स्वामी भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, श्रोताओं क्या कह रहे हैं? आपकी कीर्ति परम शुद्ध है। आपकी जो कीर्ति है वो एकदम 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 शुद्ध है। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मणों से स्वामी भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं, खुद की महिमाओं का नहीं, स्वयं भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। मैं इतना महान राजा हूं, मैंने तो धरती को मारने के लिए बुला लिया था, मैं ऐसा हूं, मैं इनके वंश में आया हूं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वे बड़ी विनम्रता से भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, इसीलिए वे इतने महान हैं, इतनी महिमापूर्ण हैं। हमारे बड़े भाग है कि हमने आपको स्वामी रूप में प्राप्त किया है, जिससे हम आप अपने आप को भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं।
श्रोता अपना भाग्य बता रहे कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमने आपको स्वामी, हमारे राजा के रूप में प्राप्त किया है। और क्योंकि आप हमारे राजा हो, इसीलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वयं भगवान के आश्रय में है हम। इसीलिए हम बड़े प्रसन्न हैं आपको अपना स्वामी मानते हुए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नागरिकों ने घोषित किया कि महाराज पृथु के संरक्षण में रहते हुए वे अपने को भगवान के ही संरक्षण में समझ रहे हैं। हम सभी जीव चाहते हैं कि हम संरक्षित रहे। एक घर में रहने का कारण क्या है? क्योंकि हमें सेफ फील है। ये दरवाजा है, इधर से कोई नहीं आ सकता, इस दरवाजे से कोई नहीं, इधर दीवार है, कोई नहीं आ सकता, मैं सुरक्षित हूँ। हम सुरक्षित रहने के लिए इस तरीके से घरों में रहते हैं। पहले के समय पे जब लोग जंगलों में रहते थे तो झुंड में रहते थे, अकेले नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था हाँ हाँ सब एक साथ है, कभी जानवर वानवर आया तो एक साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर पृथु महाराज की जो प्रजा है वे बड़ी अच्छी तरह से कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आपके संरक्षण में रहना अर्थात स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के संरक्षण में हम रह रहे हैं। इसीलिए वे कह रहे हैं आगे, इस संसार में इस प्रकार की समझ सामाजिक स्थायित्व में की सही स्थिति है। अगर समाज में हम कहते हैं समाज स्थित है या फिर पूरी तरह से स्टेडी है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो यही सही समझ है जिससे हमें समझ आ सकता है कि हम सभी स्थिर है, हमारे जीवन में कोई ऊंच नीच नहीं है। क्योंकि वेदों का कथन है कि भगवान ही समस्त जीवों के पालक है, नायक है। अतः राजा या शासनाध्यक्ष को परम पुरुष की प्रतिनिधि होने चाहिए। हमें यह शास्त्रों से समझ आता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान ही इस संसार के क्या है, नायक है, पालक है। वे ही संसार को चला रहे हैं। भले ही देश विदेश में कोई भी मंत्री बन जाए, कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, कोई भी किसी भी पदवी पर आ जाए, परंतु संसार के असली नायक, असली रक्षक स्वयं भगवान है। तो माता जी, राजा क्या है? राजा सिर्फ भगवान के एक प्रतिनिधि है। यह जो सरकार है, गवर्नमेंट है, यह सिर्फ एक भगवान की प्रतिनिधि के रूप में इनको कार्य करना चाहिए। तभी वह भगवान के समान सम्मान प्राप्त करने का दावा कर सकता है। अगर वो भगवान का प्रतिनिधि है तो ही वो भगवान के समान सम्मान प्राप्त करने का दावा कर सकता है। अगर राजा है जो स्वयं भगवान का प्रतिनिधि है तो वो दावा कर सकता है मुझे भी भगवान जैसा सम्मान दो, क्योंकि जैसा भगवान कहते हैं मैं उसी अनुसार कार्य कर रहा हूं। समझ आ रहा है आप सभी को? तभी वह भगवान के समान संपन्न सम्मान प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में यह भी संकेत किया गया है कि राजा या शासन अध्यक्ष की किस प्रकार समाज का नायक बन सकता है, क्योंकि पृथु महाराज भगवान विष्णु की श्रेष्ठता तथा उनकी महिमा का गान कर रहे। तो इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि बन सकता है, क्योंकि इन श्लोकों में स्वयं भगवान की महिमाओं का गान पृथु महाराज जो कि राजा थे वो कर रहे थे। तो इससे समझ आता है यदि कोई राजा बनता है तो उसका गुण क्या है। इसीलिए वे भगवान के एकदम परफेक्ट प्रतिनिधि थे। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति राजनेता बने रहना चाहता है और वह समाज के लिए एक बड़ा अच्छा राजनेता बनना चाहता है, तो उसकी बेसिक जिम्मेदारी यह होती है कि वो ब्राह्मणत्व की रक्षा करे, गायों की रक्षा करे और भगवान के नामों का यश तथा गुणगान जनता तक पहुंचाए। तब वह राजा राजा कहलाया जा सकता। चलिए फटाफट 2 मिनट में आप लोग रिवाइज कीजिए हमने इन दोनों श्लोकों में क्या पढ़ा है, फिर हम श्लोका नंबर 50 स्टार्ट करेंगे। बताइए जल्दी जल्दी, एक एक करके बताइए, एक एक पॉइंट बताते जाइए। क्विक क्विक। जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ऐसे ऐसे है कि ना, जैसे पहले है ना महाराज पृथु ब्राह्मणों और है ना और मतलब वैष्णवों के लिए है ना लिए वो
बोल रहे थे, वैसे अभी इस है ना, इस श्लोक में जो जो प्रजा है वो महाराज महाराज पृथु को बहुत आशीर्वाद दे रही है, और है ना कहती है कि आपकी आपकी दीर्घ आयु हो, क्योंकि आप तो हमें भगवान के है ना भगवान के है ना गुणगान बोल रहे हो, कह रहे हो। ओके, वेरी गुड हरे माता जी। कृष्णा माता जी। जी ममता माता जी। महाराज पृथु के प्रजा इतनी उनसे खुश थी कि महाराज के इतने काम से वो इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उनको साक्षात भगवान के रूप में देख रहे थे माता जी। और उनके और मतलब वो अपने राजा से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वो एक मतलब भगवान के ही तरह उनको पूजते थे और उनका भगवान की तरह गुणगान करते थे माता जी। वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगले श्लोक में हमें समझाया जा रहा है कि हे नाथ, अपनी प्रजा पर प्रशासन करना तो आपका वृत्ति पूर्वक धर्म है। वे कह रहे हैं कि ये जो प्रजा पे आप शासन कर रहे हैं, यह आपका धर्म है, यह आपका कर्तव्य है, इसीलिए आप यह कार्य कर रहे हैं। और यही चीज हमें समझाई जा रही है कि जो महापुरुष होते हैं उनके लिए यह कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, उनके लिए नेचुरल है। इसी तरीके से कार्य करना उनके लिए स्वाभाविक है ना। और यही स्वाभाविक कार्य हम सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा गया है पिछले कई श्लोकों में कि यदि हम कार्य करते हैं तो हमें अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के अनुसार, हम क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अनुसार, यदि हम वैश्य है तो वैश्य अनुसार। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लिए ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। पृथु महाराज से कहा जा रहा है क्योंकि आप बड़े ही प्रेम पूर्वक जनता के हित के बारे में सोच रहे हो, बल्कि आप तो जनता के ऊपर कृपा करके इस तरीके से विनम्रता से बात कर रहे हो। आपकी कृपा है कि आप इतने अच्छे से शासन कर रहे हो और अपनी प्रजा की इतनी चिंता कर रहे हो। यह आपके चरित्र की महानता है। पृथु महाराज से कहा जा रहा है कि यह आपके चरित्र की महानता है कि आप इतना सुंदर रूप से राज्य कर रहे हो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, राजा का कर्तव्य है कि वह जनता का रक्षण करे और उनसे वह कर वसूल सकते हैं। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि समाज में 4 श्रेणी के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और किस प्रकार का कार्य करना चाहिए वो भी बताया गया है। जैसे ब्राह्मणों का कार्य है ज्ञान प्रदान करना, और अपने शिष्य जितने भी हैं उन सभी से वे दक्षिणा ले सकते हैं। राजा का कर्तव्य क्या है? जनता जो उनकी प्रजा है उनकी प्रगति के बारे में सोचना, अच्छे से अच्छा जीवन प्रदान करना, और उनसे अपनी जीवनी के लिए राजा कर टैक्स वसूल सकते हैं। अब जो व्यापारी होते हैं, वैश्य होते हैं, उनका कार्य होता है कि वो समाज में बड़े अच्छे अच्छे से खाने पीने के पदार्थ को उत्पन्न करे तथा उनसे बेचकर कुछ जीवन जीविका के लिए जितना प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमाना है वो कमा सकते हैं। जबकि शूद्र ना ही ब्राह्मण, ना ही क्षत्रिय, ना ही वैश्य की तरह काम करना चाहिए, परंतु उनका कर्तव्य है कि वो सेवा करे, वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। किसको? समाज के ऊंचे श्रेणी के लोगों को। जहां जहां पे जरूरत है वहां वहां पे उनकी शारीरिक रूप से श्रम करके सेवा प्रदान करे तथा रिटर्न में जो भी उनको वो देना चाहते हैं उसको स्वीकार करता जाए। यहाँ पर एक बड़े अच्छे वैष्णव या फिर एक बड़े अच्छे राजा के गुण के बारे में वर्णन किया गया है। क्या? कि एक बड़ा अच्छा राजा जो होता है वो बड़ा कृपालु होता है और वह सबसे ज्यादा सभी का इंटरेस्ट देखता है, सबकी भलाई देखता है। वह देखता है कि कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोई व्यक्ति बहुत उन्नत हो सकता है। जितने भी महान जीव है, महानतर जीव है,
उन सभी का मेन मकसद होता है कि हम भगवान की सेवा में लग जाए। स्पेशली वैष्णव जो होते हैं वो समाज में सबसे ज्यादा कृपामय होते हैं, सबसे ज्यादा दयालु होते हैं। इसीलिए हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। सभी अनम्यूट होके वैष्णवों के लिए जो प्रणाम मंत्र है वो बोल के बताइए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरो वृक्ष कृपा कृपा सिन्धुभय सिन्धुभ्य एव एव च च एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः नमः। नमो नमः। ये वैष्णवों के लिए प्रणाम मंत्र है। इसीलिए सभी में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन होते हैं? वैष्णव। क्यों? क्योंकि वैष्णव सबसे ज्यादा कृपालु होते हैं। देखिए लिखा गया है, एक वैष्णवी होते हैं जो समाज के सबसे ज्यादा दयालु व्यक्ति है, सबसे ज्यादा कृपालु है। इसीलिए वैष्णवों को हम ये प्रणाम करते हैं, अर्पण करते हैं। एकमात्र वैष्णव नेता ही लोगों की समस्त अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। वांछा, वांछा कल्प, हमारी जितनी भी वांछाएं, हमारी इच्छाएं हैं, वह सब कौन पूरी कर सकता है? सिर्फ एक वैष्णव नेता ही पूरा कर सकता है। और क्यों? क्योंकि वो कौन है? पतिता नाम पावनेभ्यो, वे पतितों के भी पावन करता है। जितने भी पतित जीवो क्यों ना हो, फिर भी वो उनके पावन करता है। जो राजा होता है, सरकार का नेता होता है, वह ब्राह्मणों के बताए हुए नक्शे कदम पे चलता है, वैष्णवों के बताए हुए नक्शे कदम पे चलता है। इसीलिए वह अच्छे से समाज में कार्य कर पाएगा, वह स्वभावतः प्रचार कार्य में अग्रणी होगा। वैसे ही वैश्य भी क्या करते हैं? वैश्य भी वैष्णव ब्राह्मणों के अनुसार ही कार्य करते हैं, तथा शूद्र भी क्या करेंगे? उन्हीं की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा? हमारा जो समाज है वह जीवन की परम सिद्धि हेतु एक परिपूर्ण संस्था बन जाता है। हमारा जो समाज है वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सबसे सर्वोच्च संस्था बन जाएगा। और जैसे ही वह सबसे सर्वोच्च संस्था बन जाता है, जीवन में हम सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और जीवन में सबको सब कुछ प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? भगवान की प्रेम में भक्ति को प्राप्त करना अर्थ है जीवन में सब कुछ प्राप्त करना। हमारा जीवन, मनुष्य जीवन तभी सफल हो सकता है जब हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करते हैं। और भक्ति में प्रगति के लिए हमारा भौतिक जीवन में सब कुछ सुचारू होना बड़ा आवश्यक है। और भौतिक जीवन में सुचारू कब होगा? जब एक भक्त हमारा नेता हो सकता है, जब एक वैष्णव हमारे नेता हो सकते हैं, जब ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र और तथा क्षत्रिय भी वैष्णवों तथा ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे, तब वह जीवन एकदम सफल हो सकता है। यदि हम यह सब कार्य कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन सफल हो सकता नहीं। और प्रभुपाद की यह कृपा है हम पे कि हमारे पास यह ग्रंथ है जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। श्री प्रभुपाद भगवान के द्वारा हमें, हमारे लिए भेजे गए भगवान के प्रतिनिधि है। और प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के माध्यम से अनेकों भक्त बनाए। प्रभुपाद के अनेकों शिष्य हमें अपना संग प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन सुगम बन सके। इसीलिए कभी भी देर ना करते हुए भक्ति में तीव्रता से लगे रहना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए। दिन हो या रात भोजन लिया ही जाता है, उसी तरीके से जीवन में खुशहाली हो या दुख हो, भगवान के नामों का स्मरण करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन को जीने के लिए यही भोजन है हमारा। शरीर के लिए अन्न भोजन है, आत्मा के लिए यह हरिनाम हमारा भोजन। इसीलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें तीव्रता से भक्ति में लगना चाहिए। जो भी तकलीफें हैं उनका सामना करने के लिए बल चाहिए, वो भी भक्ति से आएगा। सूझबूझ चाहिए, इस परिस्थिति में क्या करूं, वह भी भक्ति से आएगा। इसीलिए पृथु महाराज जैसे एक राजा प्राप्त करना अति आवश्यक है हमारे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा।